आपके कई क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनसे आप अपना दुख सुख बांटते रहते हैं, लेकिन इतने सभी लोगों के होने के बावजूद भी आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई सी कि आपका कनेक्शन अभी हाल ही में टूटा है, लेकिन आप दोनों के बीच प्यार इतना है कि आप दोनों को ऐसा महसूस नहीं होता कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आई सी आप दोनों काफ़ी डीपली कनेक्टेड थे एक दूसरे से। भले ही आपके बीच बहुत लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन कभी रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन अभी आखिरी लड़ाई की वजह से आपका रिश्ता टूट गया, बट वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। आई कैन सी कि क्योंकि आप दोनों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, जिसकी वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा और अब आपका मन मानो अंदर से मर गया हो। आपको फ़िलहाल हीलिंग की ज़रूरत है। आपको ये वक्त खुद को देना होगा, खुद को समझने के लिए। आई बिलीव कि आने वाला टाइम आपके लिए बेहद खास होगा। आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, आपको खिला हुआ महसूस होगा। और ये तभी होगा जब आप अपने आप को माफ़ करेंगे, जब आप खुद को समझेंगे। क्योंकि माफ़ी तो दूसरों से ज़्यादा खुद के लिए होती है। बाहर से हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो शिकायतें हमको जला रही होती हैं वो बहुत दुख पहुंचाती हैं। और आई कैन फील कि आपने पास्ट में भी उनको बहुत मौके दिए, बहुत बार ऊपरी तरह से माफ़ी दे दी, लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिल रोता रहा। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि इस बार आप अपने दिल से माफ़ कीजिएगा और उससे पहले खुद को कीजिएगा। आई फील कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, क्योंकि उन्होंने वो सारे प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए जिनका उन्होंने वादा किया था। उन्होंने आपसे शादी करने का वादा किया था, आपको कभी नहीं छोड़ने का वादा किया था, आपका दिल नहीं दुखाएंगे ये वादा किया था, लेकिन अफसोस कोई भी पूरा ना हो सका। और इन सब का आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। आप एक काफ़ी सेंसिटिव इंसान हैं। आप अपने रिलेशंस में अपने आप को इमोशनली बहुत इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए आपको हर्ट ज़्यादा होता है। आप दूसरों का ज़्यादा सोचते हो और आपने अपने पर्सन का भी बहुत सोचा। और इस दौरान आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपने लोगों का ज़्यादा सोचकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आप अक्सर अकेले बैठकर रोते हो और सोचते हो कि काश आपको ये कभी देखना नहीं पड़ता। बट बिलीव मी, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बिना किसी कारण के नहीं होती। कहीं ना कहीं आपका पर्सन बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा था, इसलिए वो आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। वो अक्सर गुस्से में रहते थे, उनके घर में बहुत लड़ाइयाँ होती थी जिनका असर उन पर भी आया। कहीं ना कहीं उनके माता पिता का आपस का रिश्ता अच्छा नहीं था, इसलिए उनको भी लगने लगा कि आप दोनों का भी ठीक नहीं होगा। उनका शादी पर से मानो विश्वास उठ गया था, इसलिए उन्होंने आपको धोखा दिया और छोड़ दिया। लेकिन आई कैन सी वो आपके बिना नहीं रह पा रहे। पास्ट को लेकर जो भी उनकी सोच बन चुकी थी वो ऐसी अब बदल रही है, क्योंकि उनको आभास हो रहा है कि आप सबसे अलग थे। आपके साथ वो सबसे ज़्यादा खुशी महसूस करते थे और उनको कहीं ना कहीं अब रिश्तों के ऊपर विश्वास भी आपकी वजह से होने लगा है। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ फ्यूचर बिताएं। आई फील वो कुछ प्लान कर रहे हैं आपको बुलाने के लिए, ताकि आप दोनों मिल सकें, बात कर सकें और जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप दोनों के बीच उसका कोई हल निकाल सकें। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी बेहद पछतावा है जो भी उन्होंने आपके साथ किया और जिस तरह से चीज़ें आपके बीच ख़त्म हुई। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया और अब वो इसको ठीक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको दूसरा मौका दें। वो एक दूसरे मौके की तलाश में हैं जिससे कनेक्शन इम्प्रूव हो सके।
आई कैन सेंस कि आप दोनों ने काफ़ी कीमती वक्त बिताया है एक दूसरे के साथ। आपका पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी खुशियाँ लेकर आया। उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट करा शुरुआत में, और वो टाइम आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम था। आई फील आप अभी अपने पर्सन को बहुत मिस करते हो और चाहते हो कि वो दूसरा मौका मांगने आएँ। आई कैन सी कि यहाँ आप दोनों ही एक टाइम पर एक जैसी सोच रख रहे हो। वहाँ दूसरी ओर आपका पर्सन चाहता है कि आप उन्हें दूसरा मौका दें, और यहाँ आप चाहते हैं कि वो मौका मांगने आए। तो आई बिलीव यहाँ सिर्फ एक मुलाकात की ज़रूरत है और सब खुद पर खुद ठीक हो जाएगा। डीप डाउन आई फील कि आपके पर्सन ने अपनी अंदर की भावनाएं आपको नहीं बताई हैं। वो कैसा महसूस करते हैं आपके लिए, ये राज जैसे मानो उनके साथ ही रह गया, और आप भी कई बातें खुलकर नहीं कह पाए। आई बिलीव कि जब इस बार आप मिलोगे तो आप भी वो सब कह पाओगे जो आज तक नहीं कहा, और आपका पर्सन भी आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएगा और आपको मनाने जल्द आएगा। ऐसी इससे आपके कनेक्शन में एक नई शुरुआत होगी और आप एक बार फिर खिल उठेंगे। आई फील लाइक आप काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब्ड रहे थे इस कनेक्शन को लेकर जब चीज़ें हाथ से जाने लगी थी। आप स्ट्रेस में रहते थे, लेकिन आने वाला वक्त बेहद हसीन होगा और नए मौके लेकर आएगा जिसमें आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई कैन सेंस कि आप अपनी फैमिली से भी काफ़ी कनेक्टेड हैं। आपके कई क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनसे आप अपना दुख सुख बांटते रहते हैं, लेकिन इतने सभी लोगों के होने के बावजूद भी आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो। आपको याद आ रहा है कि वो आपको अलग तरह से सपोर्ट करते थे जो आपके दोस्त नहीं कर सकते, और आप बस किसी ना किसी तरह मिलना चाहते हो। सेम आपका पर्सन भी यही चाहता है। आपका पर्सन आए दिन आपके बारे में सोचता रहता है। उनको लगता है कि आप बहुत सहनशील हो, आपने उनका सारा गुस्सा बर्दाश्त कर लिया। वो कभी कभी ये सोचते हैं कि अगर वो आपकी जगह होते तो शायद उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता जितना आपके अंदर था, और ये सोचकर वो कभी कभी डर जाते हैं कि वो आपके पास कैसे आएंगे, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही आपसे आंखें मिलाने की। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो इसका पश्चाताप कैसे करें। ऐसी ही आपके पर्सन को आपकी रियल वैल्यू अब समझ आई है जब आप उनके साथ नहीं हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने खामखा आप पर गुस्सा निकाला। उनको ये भी लगता है कि आपने उन पर बहुत विश्वास किया, लेकिन वो आप पर नहीं कर पाए, जो उनके हिसाब से काफ़ी गलत है। उनको आपकी मासूमियत बेहद पसंद है और वो सच में बहुत बुरा महसूस करते हैं। आपका पर्सन ये भी नहीं चाहता कि आप किसी और के लिए वैसा ही फील करो जैसा आप उनके लिए करते थे। वो चाहते हैं कि उनकी जगह आपके दिल में बरकरार रहे, क्योंकि उनके दिल में आज भी है। आई गेट अ वाइब कि आपके कनेक्शन में अचानक से ही सब कुछ ठीक होगा। अचानक से ही आपका पर्सन आपसे मिलेगा और एक कनेक्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके कनेक्शन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर है जो आने वाले कुछ टाइम में सब ठीक कर देगी। डीप डाउन आई फील कि आपका पर्सन भी चाहता है कि कुछ मिरेकल हो और ये कनेक्शन ठीक हो। आई फील कि वो आपके फ्रेंड से भी जाने अनजाने पूछते रहते हैं कि आप कैसे हो, आप आजकल क्या कर रहे हो, ताकि उनको आपकी खबर लगातार होती रहे और वो आश्वस्त महसूस कर सकें। ऐसी आपके पर्सन ने आपके लिए हैंड रिटन लेटर्स लिखे हुए हैं हर एक दिन के, जिसमें उन्हें आपकी कमी महसूस होती है। उसमें उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है और आपको वो सब बताया है
जो वो कभी आपके सामने नहीं कह पाए। आई ऑल्सो गेट अ वाइब कि आप बहुत सिंपल इंसान हैं, आपको सादगी बेहद पसंद है और छोटी छोटी चीज़ें आपको खुश कर देती हैं और वही छोटी छोटी चीज़ें आपको दुख भी पहुंचा देती हैं। अंदर से आपका दिल बच्चों जैसा है जो हर किसी का अच्छा चाहता है। भले ही आपके पर्सन ने आपको कितना ही हर्ट क्यों ना किया हो, आपने फिर भी उनके लिए दुआ मांगी है और उनका अच्छा चाहा है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि अच्छे इंसान के साथ आखिर में अच्छा ही होता है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, आपके साथ भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपका पर्सन आपके पास वापस आने वाला है और इस कनेक्शन को सुधारने के लिए वो हर एक चीज़ करने को तैयार हैं। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछता हूँ। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। होप, ये फेरी कहना चाहती है कि होप हमेशा से ही आपके रास्ते में मौजूद है, फिर चाहे आप उसे देख पा रहे हो या नहीं, बट वो है। इस फेरी के ज़रिए यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस नेगेटिव सिचुएशंस को भी पॉजिटिव में बदल देती हैं। क्या आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए? जान लो स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।